हेलो एवरीवन, आज हम लोग द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे जो विलियम शोरेन के द्वारा लिखित है। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुराद एक घोड़े को लेकर आता है, एरम उसके साथ घोड़े की सवारी करने के लिए जाता है। तो एरम बता रहा है दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। उन दिनों हम नगर के किनारे की ओर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट गली के। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे की ओर गांव था। वेनियार्ड्स, जहाँ पे अंगूरों के बेल थे। ऑर्चर्ड्स, फलों का बगीचा था। इरिगेशन डिशेस, सिंचाई की नालियाँ थी। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू। 3 मिनट के अंदर ही हम लोग ओलिव एवेन्यू आ गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और तब घोड़े ने दुल की चाल चलना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली, हवा बिल्कुल ताज़ी और सांस लेने में सुंदर थी। टू ब्रीथ, सांस लेने में सुंदर थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े की दौड़ने की गति बहुत अद्भुत थी। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ अवर फैमिली, मेरा कज़न मुराद जो इस परिवार का सबसे पागलपन वाला मेंबर था, बिगिन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन, मेरा मतलब था ही बिगिन टू रोर, उसने दहाड़ना या जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर परिवार में कोई ना कोई उन्मादी तत्व अवश्य होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और मेरा चचेरा भाई मुराद कंसिडर्ड माने समझा जाता था, नेचुरल माने स्वाभाविक, डिसेंडेंट माने वंशज, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक माने पागलपन वाली तत्व, इन आवर ट्राइब माने हमारे जनजात में, हमारी जनजात में उसे प्राकृतिक वंशज समझा जाता था, पागलपन का। बिफोर हिम, उसके पहले, वाज अवर अंकल खेसुरो, हमारे अंकल खेसुरे थे। एन इनर्मस मैन, जो एक भारी भरकम व्यक्ति थे। वह पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनके काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेच इन द सोन जैक्यून वैली, और सैन जैक्यून वैली में उनकी सबसे लंबी मूछें थीं। अ मैन ऑफ फ्यूरियस इन टेम्पर, वो क्रोधी स्वभाव के थे। सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े रहते थे। सो इम्पेशेंस, इतने अधीर रहते थे। दैट स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो दहाड़ कर किसी को भी बात करने से रोक देते थे। क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका डायलॉग था। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू टॉकिंग अबाउट, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उनके बारे में कुछ भी क्यों ना कहे। वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार उनका अपना ही पुत्र एरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू बार्बर शॉप, दौड़ता हुआ 8 ब्लॉक को पार करके नाई की दुकान पे आया। वेयर इज फादर वॉज हैविंग द मुस्टेच ट्रिम्ड, जहाँ पर उनके पिताजी अपनी मोछों को काट छांट करवा रहे थे। टू टेल हिम, और उससे बताया। देयर हाउस वॉज ऑन फायर, क्योंकि उस घर में आग लग गई है। दिस मैन खेसरो सेट अप इन द चेयर, यह मैन खेसरो चेयर पर बैठा रहा। एंड दहाड़ने लगा। इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान न दो। द बार्बर से, नाई ने कहा। बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कहता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खेसरो रोड, फिर खेसरो दहाड़ने लगा। इनफ, इट, पर्याप्त हो चुका। इट इज़ नो हार्म, मैंने कहा कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा चचेरा भाई मुराद भी स्वाभाविक रूप से इसी वंशज का व्यक्ति था। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के पिता जोराब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक के अलावा और कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वाज ऑन आवर ट्राइब, इस प्रकार ये हमारे जनजाति का रिवाज था। अ मैन कुड बी फादर ऑफ हिज ओन फ्लेश, एक व्यक्ति जो होता अपने पिता की ही गुणों को प्राप्त करता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने अपने पिता की आत्मा को ही अपनाया था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, अलग अलग प्रकार के स्वाभाविक के व्यक्ति या फिर ट्राइब में हमारे जनजाति में, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड विगरेंट, वो तब से थे जब से हम लोगों ने मनमौजी जीवन या घुमक्कड़ी का जीवन शुरू किया था। वी रॉड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हम लोग घोड़े पर बैठे हुए थे और मुराद गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, फॉर ऑल एनीबडी न्यू, क्योंकि कोई भी जान सकता था। वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम उस पुराने गांव की क्षेत्र में थे। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू
सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसी वी बिलोंग्ड, वहीं पर हम निवास करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को उतनी देर तक दौड़ाया जितना वो दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये घोड़े पर डिपेंड करता है। माई कज़न सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा। गेट डाउन, उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। आई सेड, मैंने कहा। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा। डू नॉट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, मत भूलो कि घोड़ा मुझे समझता है, घोड़े को मैं चला सकता हूँ। वेल, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। एनी वे यू हैव विथ ए हॉर्स, तुम घोड़े को चला सकते हो। आई हैव ऑल्सो, मैं भी घोड़े को चला सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, आपकी सुरक्षा के लिए। ही सेड, उसने कहा। लेट अस होप सो, मैं ऐसा करता हूँ। गेट डाउन, उतर जाओ। ऑल राइट, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखो कि तुम मुझे घोड़े पर अकेले सवारी करने का प्रयास करने दोगे। आई गॉट डाउन, मैं उतर गया। एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को अपनी पैर के हिल से जोरदार किक मारी। एंड साउटेड, और चिल्लाया, वजीर रन, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हैंड लेग्स, घोड़ा अपने पिछले पैरों के बल खड़ा हो गया। स्नॉटेड, नाक से गुर्राया। एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी स्पीड, और तेज़ी से, क्रोध में बहुत तेज़ी से दौड़ा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग, यह एक सबसे सुंदर चीज़ थी। आई हैड एवर सीन, जो मैंने देखी थी। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को सूखी घास के खेतों से को दौड़ाया। टू इरिगेशन डिच, सिंचाई की नालियों से को दौड़ाया। क्रॉस द डिच को पार किया। ऑन द हॉर्स, मैंने घोड़े के। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वो लौट के आया। ड्रिपिंग वेट, वह पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज ऊपर आ गया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी है घोड़े की सवारी करने की। आई सेड, मैंने कहा। माई कज़न मुराद गॉट अप द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर आया। राइट, सवारी करो। ही सेड, उसने कहा। आई लिव टू बैक अप द हॉर्स, मैंने घोड़े को पीछे से उसकी पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट एवफुल फियर इमेजिनेबल, मैंने महसूस किया बहुत भयानक डर जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा वहाँ जरा सा भी नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, मैंने उसके मसल्स में पैर से ठोकर मारी। माई कज़न मुराद सेड, मेरे किक इनटू हिज मसल्स, उसकी मांसपेशियों पर चोट करो। माई कज़न मुराद सेड, मेरे वजन मुराद ने कहा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इस घोड़े को इससे पहले कि सब लोग जग जाएं वापस ले जाना है। आई किक इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशी पर किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार पुनः अपने पीछे के पैर पर खड़ा हो गया और गुर्राने लगा। देन इट बिगन टू रन, तब उसने दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ। इंस्टेड ऑफ रनिंग क्रॉस द फील्ड टू इरीगेशन डिचेज, घोड़े को सिंचाई वाली नालियों के खेत की ओर दौड़ाने के बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वेनयार्ड ऑफ डिक्रेन हैलीबियन वेयर इट बिगन टू कीप आवर विंग्स। द हॉर्स रैन डाउन, घोड़े ने मुझे दौड़ा के गिरा दिया ऑन रोड में, टू वेनयार्ड ऑफ डेरिकन हैलीबियन, और वह डेक्रिन के हैलीबियन वेनयार्ड की ओर चला गया। वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पर उसने बेलों को कुचलना शुरू कर दिया। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, घोड़े ने 7 बेलों की नालियों को नष्ट कर दिया था इससे पहले कि मैं गिरता। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और तब वह निरंतर दौड़ता चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद रोड पे दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं, साउटेड, उससे चिल्ला कर कहा। वी हैव गॉट टू दैट हॉर्स, मुझे वो घोड़ा चाहिए। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ। एंड आई विल गो दिस, मैं इस रास्ते जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम को मिल जाता है बी काइंडली, तो उसके प्रति काइंडली रहना। आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे नज़दीक ही रहूँगा। तो इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में